मोदी सरकार दो बैसाखियों के सहारे चल रही है, जिनमें से एक नीतीश कुमार है और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। और अगर ज़रूरत पड़ी तो चंद्रबाबू नायडू उस बैसाखी को खींच लेंगे और ये बीजेपी सरकार अंधे मुँह गिर जाएगी। ये सब थे महमूद मदनी के जमीयत उलेमा ए हिंद के जो मेंबर हैं, और इन्होंने संविधान बचाओ कन्वेंशन नाम की एक संगोष्ठी आयोजित की थी दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल इंडोर स्टेडियम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये जो संविधान बचाओ संगोष्ठी थी उसके अंदर इन लोगों ने एक बात मुख्य तौर पर डिस्कशन करी और देश भर के मुसलमानों को वहाँ पे इनवाइट किया, जो कि लगभग 10,000 से 15,000 थे वहाँ पे स्टेडियम के अंदर। और मुद्दा वही था कि वक्फ बिल के अमेंडमेंट्स जो होने वाले हैं उनको कैसे किसी तरीके से रोका जाए। इनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार ने तो पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इसका विरोध नहीं करने वाले। रही बात चंद्रबाबू नायडू की, इनको ये लगता है कि चंद्रबाबू नायडू शायद बीजेपी सरकार को गिरा देंगे। मगर मेरे दोस्त, बीजेपी सरकार के अभी एनडीए प्लस जो निर्दलीय हैं उनको मिला के लगभग 297-298 के आसपास मेंबर्स हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि इनकी जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो काफ़ी पहले पूरी हो रही हैं। इवन इफ चंद्रबाबू नायडू चले जाते हैं, उनकी 16 सीटें हैं, फिर भी इनके ज़्यादा रहेंगे। अब इनके ज़्यादा रहेंगे तो फिर कैसे ये नहीं होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीजेपी की सरकार को गिरा दें, एनडीए की सरकार को गिरा दें। देखने वाली बात ये रहेगी कि कैसे मोदी जी इसको डिफेंड करते हैं, कैसे वो इनमें अमेंडमेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र अनाउंस हो चुका है जो कि 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा और उसके अंदर ये बिल पक्का हमारी पार्लियामेंट के अंदर पेश हो जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको फिलहाल डिस्कस कर रही है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स ये जो बिल है ये प्रपोज कर रहा है, कितने वो सही हैं कितने नहीं। और जहाँ तक राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में इनके बहुमत की बात है, तो अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि बीजेपी आसानी से इसको पास करवा लेगी। हाँ, नेशनल लेवल पे अगर देखें तो पूरे देश के अंदर सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स एग्रेसिव माने जाते हैं अपने बिहेवियर को लेकर, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी गृह मंत्री अमित शाह के लिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। तो उस चैलेंज को भी देखना एक सीरियस अकाउंट रहेगा। इन सब के बीच में एक और ख़ास बात यह है कि नीतीश कुमार कैसे इस मामले पे अपनी राय देते हैं, क्योंकि उनके भी बिहार इलेक्शंस नज़दीक हैं और वो इलेक्शंस में जाने से पहले ऑलरेडी उनको लगभग 20 साल होने वाले हैं, 20 या 20 से ज़्यादा ही हो गए होंगे एज मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अब तक डील किया। अब उनको चुनाव में जाने से पहले कैसे वो मैनेज करेंगे? हाँ, इतना तो श्योर है कि मुस्लिम्स के वोट बिहार में आरजेडी को ही जाते हैं ज़्यादातर। और लालू यादव के बेटे ने तो अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि आप वीडियो देखिए। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा दे। तो इस बात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम्स के वोट आरजेडी से दूर कहीं जाएंगे या फिर कांग्रेस से दूर कहीं जाएंगे। कांग्रेस को और आरजेडी को ही जाने वाले हैं। हाँ, कुछ सीटें एआईएमआईएम की भी आ सकती हैं वहाँ पे, क्योंकि पहले भी आई थी। अभी बीजेपी का और जेडीयू का जो अलायंस है बिहार में, उसको कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। तो ये जो इलेक्शंस होंगे वो भी देखने वाले होंगे। फिलहाल जो इलेक्शंस चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। योगी जी अपने भाषण में बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो एक्चुअल में तो इसको एक सांप्रदायिक नाम दे दिया है इस नारे को, मगर ये नारा सेक्युलर है, क्योंकि अमेरिका के झंडे पर काफ़ी बार हमने लिखा हुआ देखा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो मतलब तो सेम ही है, मगर उसको ये लोग पहन के बड़ी खुशी से निकलते हैं। मगर जब यही बात हमारे योगी जी कहते हैं तो वो इनको सही नहीं लगता, इनको हजम नहीं होता। आपकी क्या राय है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।